इन सर्दियों में आपका गैस सिलेंडर जो है 3 माह तक चलेगा। मेडिसिन का ऐसा खुफिया राज जो आज आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। अब आपका गैस सिलेंडर जो होगा जल्दी खत्म नहीं होगा। ऐसे जबरदस्त आइडियाज जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देंगे और बाकी की सारी टिप्स जो है वो भी लाजवाब है, जो कि आपके हजारों रुपए की बचत करेंगी। और सरफ के अंदर लींबू डालने का ऐसा खुफिया राज जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। पिलो कवर के साथ हैंगर का ये अनोखा इस्तेमाल देखकर आप लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे। आटे के ऊपर नलकियों को लगाने का ऐसा खुफिया राज जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। अब सालों पुराने गैस के बर्नर्स के ऊपर लगे हुए जंग को साफ करेंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अब बनियान के ऊपर से पसीने के पीले दाग धब्बों को साफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अब हर तरह के पैकेट को सील करने का सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। स्वेटर के साथ शॉपर का ये कमाल करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। अगर ट्राउजर की डोरी बार बार निकल जाती तो बस इस ट्रिक को आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। और साबुन के साथ रबर बैंड का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सरफ के अंदर लींबू को डालकर आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी ब्रांड का सरफ। तो 1 टेबलस्पून सरफ लेंगे और साथ में डालेंगे हाफ टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून जाएगा नमक और इसके साथ जाएगा इसमें हाफ कटा हुआ लींबू। तो यकीन जाने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर रह जाएंगे, काश ये टिप हमें पहले पता होती। तो लींबू को डालते ही एक जबरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा और तमाम चीजों को अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो अक्सर हमारे जो गैस के बर्नर होते हैं इनके ऊपर शदीद किस्म का जंग आ जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो लींबू के इस्तेमाल से सालों पुराना जो बर्नर के ऊपर जंग होगा ना बिल्कुल मोम की तरह मेल्ट होकर निकलेगा। बस आपने करना क्या है, बर्नर को अपने अच्छे से गीला करना है। मैं यहाँ पे गीला करना भूल गई थी तो अच्छे से गीला कर लेंगे और फिर आपने इस पेस्ट को लगाना है ताकि इजिली पेस्ट जो इसके ऊपर लग जाए। तो अच्छे से लगा लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए रब करना है। यकीन जाने इतने मैजिकल आपको के रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप लोग देखकर बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे रब करना है। तो रब करने के बाद आपने करना क्या है, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो अभी मैं आपको बर्नर्स को वॉश भी करके दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर तमाम लगा हुआ जंग जो था बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि बर्नर हमारे बिल्कुल साफ हो चुके हैं। हर तरह का जंग जो ना मिनटों में साफ होगा, किसी भी कास्टिंग सोडे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। आटे के ऊपर नलकियों को लगाते ही आपकी जिंदगी का इतना बड़ा मसला हल हो सकता है कि आप लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर कुछ मेरी प्यारी माएँ, कुछ प्यारी बहनें जो हैं जब सुई में धागा डालते हैं तो उनसे सुई में धागा डाला नहीं जाता क्योंकि उनकी आई साइड काफ़ी वीक होती है। लेकिन सुई में धागा डालना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले है जी आटा, जो आटा होता है ना पड़ा हुआ, वो आपने पकड़ना है और धागे के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। आटे की मदद से होगा क्या, धागा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। जब इस तरीके से आप लोग सुई के अंदर धागे को डालेंगे ना, यकीन जाने कि बिना रुकावट बिना किसी मेहनत के मिनटों में धागा सुई के अंदर चला जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। अब जिन लड़कियों के लिए सुई में धागा डालना सबसे मुश्किल काम होता है, यकीन जाने कि उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीका आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग सुई में धागा डाल सकते हैं और इजीली अपने काम को कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग मार्केट से ग्रोसरी करके सामान को लेकर आते हैं तो होता क्या है, हाफ पैकेट्स हम लोग बॉक्सेस में डाल देते हैं, डब्बों में डाल देते हैं, लेकिन होता क्या है हाफ पैकेट होते हैं वो बच जाते हैं, वो इस तरीके से गिर गिर के ज़ाया हो रहे थे। पैकेट को सील करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो पैकेट को सील करने का इतना आसान और यूनिक तरीका, यकीन जाने कि आपका पैकेट ऐसे सील होगा जैसे कि आप लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो इस तरीके से कोई भी रफ पेपर लेंगे और पैकेट के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे और फिर आप लोगों ने सिर्फ 1 से 2 मरतबा इसके ऊपर इस तरीके को फेरना है। यकीन जाने पैकेट ऐसा सील होगा। मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको पैकेट को उल्टा भी करके दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो लीक नहीं हो रही। यकीन जाने ये ट्रिक जो है वो 100% वर्क करती है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो हर तरह के पैकेट को बहुत ही आसानी के साथ सील कर सकते हैं। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इस तरह की मोटी जैकेट्स को लेके अक्सर आप लोग इसे फोल्ड करके रखते हैं तो 5 मिनट के बाद इसकी फोल्डिंग जो होती है खुल जाती है। हम लोग कबर्ड में रखते हैं तो कबर्ड जो होती है हमारी बिखरी बिखरी सी लगती है, लेकिन इसे फोल्ड करने का इतना आसान तरीका बताऊंगी ना। तो इसकी फोल्डिंग जो की खुलेगी और बहुत ही कम स्पेस में अच्छे से ये एडजस्ट हो जाएगी।
तो सबसे पहले आपने इसके नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करना है और फिर आपने इसके बाजू को पकड़ के एक साइड पे लगाना है और दूसरे बाजू को पकड़ के दूसरी साइड पे लगाना है और अगेन आपने करना है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, इससे आपने नीचे की साइड पे वन फोल्ड करना है और फिर आपने इसका सेकंड फोल्ड लगाना है। तो इस तरीके से अंदर की साइड पे इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक ज़बरदस्त किस्म की इसकी फोल्डिंग लग जाएगी। अब आप लोग इसे कबट में रखें, कहीं पर भी रखें, तो ये जैकेट जो कि ना तो टच से मस होगी और ना ही ये खुलेगी। अक्सर सर्दियों में इस तरह के जैकेट्स, हुडीज़ का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन इन्हें संभाल के रखना सबसे मुसीबत का काम होता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना तो ये जैकेट खुलेगी और ना ही टच से मस होगी। आप लोग देख सकते हैं। अब थर्माकोल का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। थर्माकोल का ये इस्तेमाल जानकर ख्वातीन के व्यारे न्यारे होने वाले। बस आपने लेना है छोटा सा पीस थर्माकोल का, साथ ही कुछ ये डबल साइडेड टेप सूचना और इसे आपने इसके बैक साइड पे अच्छे से लगा लेना है। अब इस टेप को आप लोगों ने अच्छे से निकाल लेना और इसे आप लोग चाहे दरवाजे के पीछे, कबर्ड के अंदर, कहीं पे भी लगा सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग मार्केट जाना होता है लेकिन हमें क्या होता है टाइम पे कभी भी स्कार्फ पिन्स नहीं मिलती, तो आप लोग चाहे तो वन बाय वन करके सारे के सारे स्कार्फ पिन्स को इसके अंदर लगा सकते हैं। अब जिन स्कार्फ पिन्स को ढूंढने में आपके घंटों लग जाते हैं वही आपकी आंखों के सामने रहेंगी। जब भी चाहे आप लोग इसमें से निकाल सकते हैं और फौरन से आप लोग इसमें लगा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो थर्माकोल का एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट से पिनर को निकाला और दोबारा से स्कार्फ पिन्स को लगा लिया। अब रोज रोज इसे ढूंढने और खरीदने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। और साबुन के ऊपर रबर बैंड लगाने का ऐसा खुफिया राज जो कि करेगा आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत। तो जब भी आप लोग साबुन को वैसे रखते हैं ना डब्बी के अंदर, तो होता क्या है, साबुन जो होता है गुल के हलवा बन जाता है। एक तो हमारी डब्बी गंदी हो जाती है और दूसरा हमारा साबुन वक्त से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह के रबर बैंड को लेंगे और इस तरीके से साबुनदानी के ऊपर लगा देंगे, तो चाहे आपके पास रबर बैंड हो या फिर रबड़ हो, कोई भी चीज़ आप लोग ले सकते हैं। फिर आप लोग साबुन को रखेंगे तो ना ही आपका साबुन जो होगा गुलेगा और ना ही इसका हलवा बनेगा, क्योंकि हमने लगाया है इसके ऊपर रबर बैंड जो कि पानी को इसके ऊपर ठहरने नहीं देगा और इस तरीके से आपका साबुन जो होगा हमेशा ड्राई रहेगा। वैसे भी सर्दियों की वजह से साबुन जो होता है अगर गीला हो जाता है तो इसे ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब ना ही आपकी साबुनदानी जो होगी वो गंदी होगी और ना ही आपको इसे बार बार वॉश करना पड़ेगा। तो बढ़ते जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर बच्चों के ट्रैक सूट होते हैं या फिर ट्राउजर होते हैं जिनके अंदर इस तरह की डोरी लगी होती है और अक्सर बच्चों की डोरी जो होती है ना निकल जाती है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी, इससे डोरी को बंद करना और खोलना भी आपके लिए आसान हो जाएगा और आपकी डोरी जो कि कभी भी निकलेगी नहीं। आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर बच्चे क्या बड़े भी इस ट्राउजर को पहनना पसंद नहीं करते क्योंकि डोरी जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा उन्हें इरिटेट करती है। अगर आप लोग डोरी को इस तरीके से बंद करेंगे जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अब आपने करना है कि इस डोरी को पकड़ना है और दूसरी वाली डोरी के अंदर डालना है और इस तरीके से इस हिस्से को उठा के उस साइड पर डाल देंगे और एंड पे आप लोगों ने करना है कि देखिए इस तरीके से आप लोग चाहें तो इसे टाइट कर सकते हैं। तो जब भी आपको डोरी को लूज करना हो तो इस तरीके से खोलेंगे और अगेन आप लोगों ने इस तरीके से बंद कर लेना है। यकीन जाने कि आपकी डोरी जो होगी ना कभी भी निकलेगी नहीं। ये ट्रिक इतनी बेस्ट है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग इन जबरदस्त से हैक को ट्राई करते हैं तो यकीन जाने कि आपकी लाइफ बेहद आसान हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं जो काम आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था वही काम आपके लिए बेहद आसान बन चुका है। बस इस तरीके से निकालते जाएं और उसे फिक्स करते जाएं। अब ना ही आपको बार बार ट्राउजर के अंदर डोरी को डालना पड़ेगा और ना ही निकालना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चाहे आप लोग किसी भी एज में हो, ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ी सी क्वांटिटी ड्राई फ्रूट्स को अगर आप लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो चाहे आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इश्यू हो या फिर आपको क्या नाम है जॉइंट्स का मसला रहता हो। अक्सर सर्दियों में कमर का दर्द, पट्ठों का दर्द, घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ चुके हैं, फाइन लाइन्स आ चुके हैं। तो आपकी स्किन को टाइट करने के लिए और बॉडी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए अपनी डाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का इस्तेमाल कर लें, तो इससे आपका पूरा दिन जो है एनर्जेटिक गुजरेगा। और सबसे मज़े की बात है कि आपको जो दर्द उठते हैं ना सर्दियों में, वो दर्द भी आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अगर आप लोग अपनी डाइट में इसे शामिल करते हैं जिसका नाम है ड्राई फ्रूट हनी, जी हाँ, इसमें सारे मिक्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं और शहद के अंदर से बनाया जाता है। यकीन जाने इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो किसी भी स्वीट की शॉप से आपको इजीली ये मिल जाता है। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, खास तौर पर इन सर्दियों में। तो जितना हो सके सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर सर्दियों में हमारे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पट्ठों में खिंचाव रहता है। अगर आप लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका दर्द जो होता है ठीक रहता है और आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आपने भी इसे मंगवा के ज़रूर ट्राई करना है। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी इन सर्दियों में। तो मैंने मंगवाया था, सोचा आपके साथ भी इसकी टिप शेयर कर दी जाए। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो आटा गूंथते वक्त हरगिज गलती आप लोगों ने ये नहीं करनी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी आटे को गूंथते हैं तो सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, आटे को छानना शुरू कर देते हैं। देखिए छानना ज़रूरी है, लेकिन छान निकालना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी आप लोग आटे को छानते हैं, जो इसकी भूसी निकलती है ना, इससे आप लोगों ने सबसे पहले तो चेक करना है कि कहीं इसके अंदर कोई सुंडी वगैरह तो नहीं है। अच्छे से चेक कर लेंगे, और अगर छान बिल्कुल साफ़ होगा तो इससे आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसे दोबारा आपने आटे के अंदर शामिल कर देना है। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। हम सारे के सारे क्या नाम है आटे की ग़िज़ाइयत जो होते हैं वो निकाल के फेंक देते हैं, फिर हमें आटे के क्या नाम है फ़ायदे नहीं मिल पाते। और अक्सर लोगों को ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए भूसी का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है। तो इसे ना आपने अपने आटे के अंदर ज़रूर शामिल करना है, इसे ज़ाया हरगिज़ नहीं करना। और जितना हो सके सफ़ेद आटे को आप लोगों ने अवॉइड करना है। इससे बेहतर ये कि चक्की का आटा मंगवाएं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। स्पेशली जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, उन्हें तो सफ़ेद आटे का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये आटा हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बढ़ते जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब स्वेटर के साथ शॉपर का ये कमाल करेगा आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत। वो कैसे? तो अक्सर हम लोग सर्दियों में इस तरह के स्वेटर का तो इस्तेमाल करते हैं जिनके जो नेक होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। तो इनके गले इतने छोटे होते हैं कि जब बच्चों के सर में डालते हैं तो बच्चों का सर जो होता है इसके बीच में ही फंस जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के स्वेटर्स वगैरह को पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हमें नहीं पहनना क्योंकि हमारा सर इसमें फंस जाता है। तो सबसे पहले अपने बच्चे के सर पे डालनी है शॉपर, और ऊपर से आप लोगों ने करना है कि इस स्वेटर को इस तरीके से पिना देना है। मेरे पास कोई बच्चा अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे स्टील का डब्बा लिया है, तो आप लोग चाहे इस तरीके से स्वेटर को पिनाएंगे तो शॉपर की वजह से होगा क्या, ये गला जो होगा ना काफी स्लिप होकर फौरन से उनके गले में आ जाएगा। और आप लोग एंड पे क्या करें, शॉपर को निकाल लें। तो यकीन जाने कि बच्चों को स्वेटर पहनाना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा जब आप लोग इस हैक को ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से ना ही आपके बच्चे आपको इरिटेट करेंगे और फौरन से इसे पहन भी लेंगे। यकीन जानिए ये ट्रिक जो 100% वर्क करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग सब्ज हरी मिर्चों की कटिंग करते हैं तो अक्सर लड़कियों को कुछ एलर्जी हो जाती है, यहाँ पे हाथों में बहुत ही शदीद किस्म की जलन हो रही होती है। तो आप लोगों ने जब भी सब्ज हरी मिर्चों को काटना है तो सबसे पहले तो फोक लेना है और इसके अंदर हरी मिर्चों को फंसा लेना है। जब इस तरीके से हरी मिर्चों को काटेंगे तो ना ही आपका हाथ जो होगा हरी मिर्चों के साथ टच होगा, और फटाफट से आप लोग चाहे ढेरों ढेर हरी मिर्चों को काटेंगे, ना ही आपके हाथों में जलन होगी ना ही एलर्जी होगी। तो अगर हरी मिर्ची काटते वक्त आपकी भी स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है तो आप लोग चाहें तो इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी की सारी हरी मिर्चों की हमने कटिंग भी कर ली और ना ही हमारा हाथ टच हुआ और ना ही हमारे हाथों में जलन हुई। तो ये टिप जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यकीन जाने कि हरी मिर्चों को काटने का इतना आसान तरीका है कि मिनटों में ही आपकी सारी की सारी हरी मिर्चों की कटिंग भी होगी और आपके हाथ पे बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड टाइम सेविंग और मनी सेविंग है। यकीन जानिए टिप आपके बेहद काम आएगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए पुराना तकिए कवर। तो अक्सर हमारे तकिए कवर जो होते हैं वो थोड़े से पुराने हो जाते हैं, उनके कलर जो होते हैं खराब हो जाते हैं और आप लोग करते क्या, उन्हें उठा के फेंक देते हैं। अब बिना किसी सिलाई बिना किसी मेहनत के आप लोग ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। सबसे पहले इसके बीच में कट लगा देंगे और कट लगाने के साथ ही आपको चाहिए कोई सा भी हैंगर, और हैंगर को आपने करना है कि सुराख के अंदर डालकर एडजस्ट कर लेना है। तो इसके अंदर आप लोग चाहें तो बच्चों के टॉयज वगैरह को डाल सकते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, घर में गंद फैलाते रहते हैं। इस छोटे से ऑर्गेनाइजर के अंदर बच्चों के बहुत सारे टॉयज आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग चाहें इसमें सॉक्स वगैरह डाल दें, टोपी वगैरह डाल दें। यहाँ पे आप लोग चाहें तो मैले गंदे कपड़ों को भी डाल सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजर जो है आपके बेहद काम आएगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बनियान के ऊपर से पसीने के पीले गंदे दाग धब्बों को साफ करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। आप लोगों ने करना क्या है, देखें जब भी हम लोग बनियान को वॉश करते हैं सबसे पहले आपने लेनी कोई सी भी मेडिसिन। तो मैंने यहाँ पे एक्सपायर मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, हो सके तो डिस्प्रिन का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप लोग चाहें तो पेनाडोल भी ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन आपकी वाइट कलर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने कलरफुल मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। सबसे पहले सरफ शामिल करेंगे, तो पिसी हुई मेडिसिन जो कि हमने पीस के रखी है, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलेट का इस्तेमाल किया है। तो अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, फिर हम गंदी बनियान को इसमें डाल देंगे। इसके ऊपर गंदे पीले किस्म के दाग धब्बे होंगे। तो इसे आपने करना कि बस 1 से 2 मिनट के लिए मसलना है, फिर आपने इसे छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए, हो सके तो आधे घंटे के लिए छोड़ के रख दें। और आधे घंटे के बाद आप लोग देखेंगे गंदी मेली बनियान जो कि ना बिल्कुल साफ थी और निखर जाएगी। आप लोग देख सकते हैं हर किस्म के दाग धब्बे जो होंगे वो साफ हो जाएंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए मजीद मसलेंगे और फिर आपने इसे निकाल के सादे पानी के साथ वॉश कर लेना है। मेडिसिन जो होती है हर किस्म के दाग धब्बों को साफ करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके सफ़ेद कपड़े जो होते हैं निखर जाते हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ जाती है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो रंगीन कपड़ों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बनियान के ऊपर तमाम दाग धब्बे जो थे वो बिल्कुल साफ हो चुके हैं और बनियान हमारी बिल्कुल निखर चुकी है। तो आप लोग चाहें तो मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट होती है हमारे कपड़ों के लिए। तो बढ़ते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस कपड़े व थैली का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। वो कैसे? तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कपड़े लेकर आते हैं तो इस तरह की शॉप पर तो हमें मिल ही जाती है। तो अब आपको चाहिए जनाब इस तरह की फाइल जिसके अंदर आप लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। यकीन जाने की ट्रिक देखकर आप बिल्कुल अमेज्ड हो जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी बेकार रफ पेपर पड़े हैं तो वो इसके अंदर डाल देंगे। यकीन जाने की ऐसी अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करने लगी हूँ जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखी होगी और ना ही कभी सोची होगी। तो आप लोगों ने करने के इसे लॉक कर लेना है। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि जो शॉपर आप लोग यूज़ करें इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रिंट ना हुआ, बिल्कुल प्लीन होनी चाहिए। इसे आपने करना है किसी भी टेप सूचना के साथ अच्छे से सील कर लेना है। तो अक्सर हम लोग इस तरह के बोर्ड अगर परचेज करते हैं मार्केट से तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो आप लोग ज़ीरो कॉस्ट में इसे बना सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों को पढ़ाना हो तो कुछ भी आप लोग इस पर इजीली लिख सकते हैं किसी मार्कर के साथ। तो बच्चे क्या करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार कॉपियों को ख़राब करते हैं। इससे बेस्ट तरीका क्या है, आप लोग इस तरह का बोर्ड बना के उन्हें दे दें। इससे बार बार ना तो आपको कॉपियों को खरीदना पड़ेगा और ना ही आपको बाहर से बोर्ड मंगवाना पड़ेगा। तो इजीली आप लोग चाहें तो जो मर्जी इस पर लिख सकते हैं, चाहे तो बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। और इस बोर्ड के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग चाहें तो बड़ी आसानी से इसे इरेज भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बस कपड़े को अपने हल्का सा गीला करना है और फिर इस तरीके से आप लोगों ने इसे इरेज कर लेना है। अब जितना मर्जी आप लोग चाहें इस पर लिख सकते हैं और बाद में मिटा सकते हैं। बार बार कॉपियां खरीदने की टेंशन जो कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियां स्टार्ट होते ही गैस की लोड शेडिंग का मसला बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में हम लोग करते क्या है, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते। तो आज की वीडियो में गैस सिलेंडर को बचाने की ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी जो गैस सिलेंडर आपकी 1 महीने में ख़त्म हो जाती है, वही आपकी गैस सिलेंडर 3 माह तक बिल्कुल चलेगी। अगर गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाए तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि गैस सिलेंडर जो होती है काफ़ी महंगी मिलती है। लेकिन अगर आप लोग इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी हर माहाना बचत ही बचत हो। तो जब भी आप लोग दालें या फिर चनों को बनाते हैं तो हमेशा आप लोगों ने इसे 1 से 2 घंटे पहले भिगो के रखना है। इससे आपकी दालें जो होती हैं बहुत ही कम टाइम में ही बन जाती हैं। और हो सके तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, इससे आपका खाना जो है फटाफट से बन जाता है और इससे आपकी गैस सिलेंडर जो होती है बहुत कम खर्च होता है। और जो भी सब्जी आपको पकानी हो सबसे पहले उन्हें काट के वॉश करके साफ सुथरा करके रख लें अपने पास। और जो भी मसाला आपको उसमें डालना हो वो कूट के पहले ही रख दें ताकि जब भी आपको खाना पकाना हो फ़ौरन से आपको सामान आपके सामने हो, आप लोग फ़ौरन से उसमें डाल सकें। इससे भी आपकी गैस सिलेंडर जो होती है ज़ाया होने से बचती है, क्योंकि अगर आप लोग उसी टाइम पे काटें तो जितनी देर में आप लोग सब्जी को काटेंगे उतनी देर में आपकी काफ़ी सारी गैस सिलेंडर जो होती है वो ज़ाया हो जाती है। और जिनकी बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, उनको चाहिए कि वो 10 से 12 रोटियां पहले ही बेल के रख दें, क्योंकि रोटियों को बेलते वक्त भी हमारी काफ़ी सारी गैस सिलेंडर जो होती है वो ज़ाया हो जाती है। तकरीबन 1 मिनट की हमारी गैस सिलेंडर जो होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो दिन में 3 टाइम लोग रोटी को बनाते हैं जिसमें हमारे 3 मिनट जो होते हैं ज़ाया होते हैं, जो कि महीने के बनते हैं 90 मिनट। तो इससे हमारी काफ़ी सारी गैस जो होती है वो ज़ाया हो जाती है, जो कि बनता है 1 घंटा 30 मिनट। तो सोचें, सिर्फ रोटियां पकाते ही हम लोग इतनी सारी गैस सिलेंडर को ज़ाया कर देते हैं। ये सिर्फ रोटियों की बात हो रही है। अब सालन पकाते हैं तो हम लोग गैस सिलेंडर को अलग से ज़ाया करते हैं। तो अगर आप लोग रोटियों को पहले से बेल के रखेंगे तो आप लोग जल्दी जल्दी से रोटियों को डालते जाएं और मिनटों में रोटियों को पकाते जाएं। इससे आपकी काफ़ी सारी गैस सिलेंडर जो होती है वो ज़ाया होने से बच जाती है। अक्सर ख्वातीन से खाना पकाते पकाते सालन के अंदर पानी बहुत ज़्यादा डल जाता है, फिर इस पानी को ड्राई करते करते हमारी गैस सिलेंडर जो होती है काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। तो अगर आप लोग खाना पकाते वक्त पानी का इस्तेमाल कम करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही शामिल करेंगे तो इसे ड्राई करने के लिए आपको अलग से बहुत सारी गैस को ज़ाया नहीं करना पड़े। तो इस तरीके से आप लोग महीने के अपने बहुत सारे पैसों को बचा सकते। तो खाना पकाते हुए आपने हमेशा छोटे बर्तन का इस्तेमाल करना है, बड़े बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर ख्वातीन सालन कम होता है लेकिन वो बहुत ही बड़े बर्तन का इस्तेमाल करती हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप लोग बड़ा बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो उसे गर्म होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे में हमारी जो गैस सिलेंडर होती है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही होती है, लेकिन हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होता। तो अक्सर लोग करते क्या है, फ्लेम को फुल करते हैं, गैस जो होती है बर्तन से बाहर जा रही होती है। इससे खाना तो हमारा टाइम पे नहीं पकता, अपने टाइम पे पकता है, लेकिन होता क्या है गैस सिलेंडर जो होती है काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। तो जितना आपका बर्तन हो उतना ही अपने गैस को ऑन करना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना।
और कुछ लोग क्या करते हैं, गीले बर्तन को ही गैस सिलेंडर के ऊपर रख देते हैं, जिससे ड्राई होने में भी हमारी काफी सारी गैस जो होती है ज़ाया हो जाती है। तो जब भी आप लोगों ने गीले बर्तन को चूल्हे पर रखना है या फिर गैस सिलेंडर पर रखना है तो कपड़े के साथ अच्छे से ड्राई कर लें, फिर आप लोग इसमें इजीली खाना बना सकते हैं। तो कुछ लोगों के क्या नाम है, गैस के बर्नर जो होते हैं फिक्स होते हैं, बिल्कुल भी निकलते नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के गैस के बर्नर जो होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं। तो अगर आपके गैस के बर्नर नहीं निकलते तो आप लोग इनकी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते, तो इनमें कचरा वगैरह फंस जाता है, जिसकी वजह से गैस ही आपको प्रॉपर नहीं दे पाते। तो आपने करने के लिए सिंपल सा काम करना, लेनी है कंघी। तो कंघी के जो नोकदार दांत होते हैं ना, इससे सारा का सारा कचरा जो का बर्नर से फौरन निकल आएगा और आपके बर्नर जो होंगे बिल्कुल अंदर से साफ हो जाएंगे। और जब आप गैस चलाएंगे तो ये गैस आपको प्रॉपर देंगे। और अक्सर क्या होता है, जो हमारे गैस के बर्नर होते हैं ये बहुत ज़्यादा जैम हो जाते हैं, क्योंकि ऑयल और ग्रीस इसके अंदर फंस जाता है और जब हम चलाते हैं तो बार बार हमें चलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। लेनी कंघी और कंघी के साथ अपने करना क्या, बटन की सफाई करनी है। तो आप लोग खुद देखेंगे जितनी भी चिकनाई होगी, गंदगी होगी, वो फ़ौरन से निकलेगी इस कंघी की मदद से। तो ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट है। तो मैं इस तरीके से इसकी सफाई करती रहती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत गंद इसमें से निकला है, लेकिन जो लोग इसकी सफाई नहीं करते तो बहुत चिकनाई इसमें से निकलने वाली है। अगर आप लोगों ने कंघी का इस्तेमाल नहीं करना, फिर आप लोग चाहें तो मेडिसिन के खाली रैपर के साथ भी साफ कर सकते हैं। तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।